नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैंक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। आप सभी के समक्ष हम लेकर हाजिर हैं यूपी पुलिस स्पेशल सीरीज। इस सीरीज का चौथा सेट है। तो चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और उन तक पहुंचाइए जो आने वाली भर्तियों में जुड़े हमसे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष कौन होता है? पहला है सेना का प्रधान अफसर, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। चार विकल्प दिए हुए हैं। चार विकल्प में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका प्रश्न कितना सही हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। सेना यानी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेना अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विकल्प बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सीपीयू। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 90%, 95%, 98%, 99%। तो कितना परसेंट होता है आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। 95% हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो 40%, 45%, 50%, 55%। तो जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए कि आपका कितना सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 45%। विकल्प दो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी ने संपोषण किया? चोला, विजयनगर, वाकाटका, पांड्य। तो आपको बताना है कि तुंगभद्रा नदी ने किसका संपोषण किया है। ये साम्राज्य हैं चोला, विजयनगर, वाकाटका, पांड्य वंश का। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प आपका होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य बिल्कुल सही उत्तर है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, एकलर, ह्यूगो डी ब्राइच। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जो विकल्प होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा ए, यानी पहला विकल्प बिल्कुल सही है, थियोफ्रेस्टस। अगला प्रश्न है, श्रृंगार दर्पण के निर्माण निर्माण के लिए चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? श्रृंगार दर्पण के निर्माण लिए चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला है चांदी की आघातवद्य एवं तन्यता एवं चमकदार है। दूसरा ऑप्शन है चांदी सोने से सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है चांदी की सतह प्रकाश का अच्छी परावर्तक है। चांदी की सतह प्रकाश का अच्छा परावर्तक
है। चौथा ऑप्शन है कि चांदी वायु और जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। तो इन चारों में कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प है, चारों में कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही होगा उत्तर होगा तीसरा, चांदी की सतह प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। चांदी की सतह प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की अवधारणा को किससे लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, यूके के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को की अवधारणा को किससे लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूके के संविधान से लिया गया है। यूके के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। अगला प्रश्न है, विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, गोल्फ से, टेनिस से, बैडमिंटन से। विंबलडन टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा टेनिस। टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पत्र में संग्रह क्यों नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है। क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है। क्योंकि लोहा फेरस सल्फेट के रूप में क्रिस्टलीकृत हो जाता है। क्योंकि लोहा फेरस सल्फेट बनाता है और निलंबन बनाता है। क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का लोहे के पत्र में संग्रह क्यों नहीं हो पाता, क्यों नहीं किया जाता? तो इस 4 विकल्प में आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प ए, बिल्कुल सही है। क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है, बाकी तीनों नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, सेम टू रिपीट हो गया प्रश्न, इसका भी उत्तर होगा टेनिस। ये भी रिपीटेड है, इसमें भी वही उत्तर होगा, सेम टू सेम पहला उत्तर होगा, क्योंकि लोहा कॉपर सल्फेट विलयन में घुल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा काले सोने के रूप में जाना जाता है? रोमन साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा काले सोने के रूप में जाना जाता है? सोना, मसाला, कीमती पत्थर, काली मिर्च। तो रोमन साम्राज्य में काला सोना के रूप में कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन 4 दिया गया है, आपको बताना है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। और दोस्तों, जितने भी आपके मित्र दोस्त हैं यूपी पुलिस की तैयारी करने के लिए, उन सबको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा काली मिर्च। काली मिर्च। अगला प्रश्न है, भारत का अस्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री में स्थित है। विशाल हिमालय, हिंद महासागर, अरब सागर, अंटार्कटिका। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ है आपको बताना है। स्थित है तो ये कहाँ है? तो विशाल हिमालय में है, हिंद महासागर में है, अरब सागर में है या अंटार्कटिका में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अंटार्कटिका। विकल्प 3 बिल्कुल ठीक उत्तर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वह धातु जो प्रज्वलन ताप पर गर्म करने पर चमकीले सफेद प्रकाश के साथ जलती है, क्या कहलाती है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो क्या कहलाती है दोस्तों, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? वाराणसी कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15, NH2, NH7,
NH47, यानी 4 विकल्प दिए हुए हैं, NH15, NH2, NH7, NH47। तो कौन सा विकल्प सही आपको बताना है। तो विकल्प तीसरा सही है इस प्रश्न का, विकल्प NH7। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो जीवों की समानता के साथ संबंध रखता है क्या कहलाता है। वह विज्ञान जो जीवों की समानता के साथ संबंध रखता है क्या कहलाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकता, सुजनकी, सुजनकी क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है और सही उत्तर है आनुवंशिकी। विकल्प 2 बिल्कुल ठीक उत्तर है। उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या का अनुपात क्या है। उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या का अनुपात क्या है। पहला है 18/75, 18/70, 15/75, 14/74। तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपद की संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा 18/75। विकल्प 1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराना आमतौर पर क्या कहलाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को आमतौर पर दोहराना क्या कहलाता है। लूप कहलाता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाता है, कंपाइलेशन कहलाता है या स्ट्रक्चरिंग कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराना आमतौर पर क्या कहलाता है। ये विकल्प 4 दिए हैं और 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लूप कहलाता है। क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की सुरक्षा समिति का निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी सदस्य है। आपको बताना है कि इस प्रश्न में कौन सा सही विकल्प है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। यानी 1 नंबर पे जर्मनी, 2 नंबर पे फ्रांस, 3 नंबर पे स्विट्जरलैंड, 4 नंबर पे इटली। ऑप्शन इधर उधर हो गया है। तो आपको बताना है कि यूएनओ की सुरक्षा समिति का निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी सदस्य है। इसमें 5 सदस्य होते हैं जिनमें से एक इसमें है, बाकी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। विकल्प 2 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से कृषि के बाद सर्वाधिक लोग किस रोजगार में लगे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निम्न में से कृषि के बाद सर्वाधिक लोग किस रोजगार में लगे हैं। पहला हथकरघा उद्योग, परिवहन उद्योग, सूती मिल उद्योग, चमड़ा उद्योग। तो किस उद्योग में लगे हैं आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। आप अपने दोस्तों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब कराइए। तो अगला इस प्रश्न का सही उत्तर है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की विस्तीर्ण कॉफ़ी बगानों को कॉफ़ी के बगानों को, यहाँ होगा बगानों को कहते हैं, क्या कहते हैं। ब्राज़ील की विस्तीर्ण कॉफ़ी के बगानों को क्या कहते हैं। फजेंट्स कहते हैं, कोरल्स कहते हैं, एस्टानियंस कहते हैं, ट्रॉसिल कहते हैं, ट्रॉसिल। ब्राज़ील की विस्तीर्ण कॉफ़ी बगानों को क्या कहते हैं। फजेंट्स कहते हैं, कोरल्स कहते हैं, एस्ट्रानियंस कहते हैं, ट्रॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फजेंट्स कहते हैं। विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को
को खोना होता है? कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है? पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो कितने इलेक्ट्रॉन को खोना होता है बेरियम के आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन को खोना होता है। अगला प्रश्न है गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यानी गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स फैराडे, माइकल जोनाथन, चार्ल्स बेबेज, डगलस बेल। डगलस बेल। तो किसे जाना जाता है? गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चार्ल्स बेबेज। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तेलुगु किस राज्य की राजकीय भाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजकीय भाषा है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार। किस राज्य की राजकीय भाषा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है पौधे भोजन ग्रहण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन ग्रहण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण से, बैक्टीरिया से, कवक से, सूर्य से। 4 विकल्प दिए हुए हैं प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक, सूर्य। तो भोजन ग्रहण करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं पौधे, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूर्य। सूर्य विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस राज्य के किस शहर में है? उत्तर प्रदेश के किस राज्य के उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कानपुर। कानपुर में है दलहन शोध संस्थान। अगला प्रश्न है सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व? किस राज्य में है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, जो बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे क्षैतिज अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है, कला एवं भाषा को प्रस्तुत कर सकता है, क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मज्जा। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिससे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है, कला एवं भाषा को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न मानव मूत्र का रंग पीला क्यों, किसकी वजह से होता है? मानव मूत्र का रंग पीला डैश की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है आपको बताना है। पित्त, नमक, कोलेस्ट्रॉल, लिम्फ, यूरोक्रोम। तो मानव मूत्र का रंग पीला की वजह से किसकी वजह से होता है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है। तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मानव मूत्र का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है पौधे का शिथिल होने की डैश की वजह से होता है।
क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, अवशोषण, श्वसन। पौधों की शिथिक होने की डैश की वजह से होता है। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, अवशोषण होता है या श्वसन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? आनंद, लुधियाना, करनाल, हिसार। 4 विकल्प दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? आनंद में है, लुधियाना है, करनाल है या फिर हिसार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करनाल। करनाल बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों